तो कैसे हो आप लोग। और मैं एक 4 दिन की छुट्टी के बाद आया हूँ, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। और यहाँ पर एपिसोड आ चुका है, दी बिगनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड आ चुका है और ये है एपिसोड 5। तो मैंने पहले के 4 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए थे और ये है एपिसोड 5। जो लोग नहीं देखे हो पहले के 4 एपिसोड, वो पहले देख के आओ, फिर ये देखना, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और चलो देखो, तो इसका नया एपिसोड आ चुका है और मैं भी अब रेगुलर हो चुका हूँ, ठीक है। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो लोग, वो जो पेड़ होता है उससे टेलीपोर्ट करके चले गए होते हैं। पिछले एपिसोड का रिकैप दे रहा हूँ। तो वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और स्वॉर्ड निकाल के आर्थर के ऊपर हमला करने जाते हैं, मतलब मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर टेसी आ जाती है और वो बोलती है कि इसे मत मारो, इसने मेरी जान बचाई है। और उन लोगों को लगता है कि ये जो बंदा है, आर्थर है, वो उसने टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर टेसिया के पीछे से उसके ग्रैंडफादर टेलीपोर्ट करके आते हैं, कहीं से भी मैजिक से टेलीपोर्ट करके आते हैं और बोलते हैं तुम इसको ऐसा क्या ट्रीट कर रहे हो, ये टेसिया का जान बचाया है और तुम ये कर रहे हो इसके साथ। और फिर वो गार्ड सब आर्थर को छोड़ देते हैं और फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसे अभी जाने दो। और फिर टेसिया के पीछे से उसके माता पिता आ जाते हैं और वो अपने मम्मी को जाके हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर राजा वहाँ के जो होते हैं वो टेसिया के पापा होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसको मारो, इंसान यहाँ पर एक एल्फ के राज्य में आ चुका है और तुम देख क्या रहे हो। और वो फिर उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, इसे मत मारो, इसी ने ही टेसिया की जान बचाई है और तुम ऐसा क्या बोल रहे हो इसके बारे में, आर्थर के बारे में। और टेसिया भी बोलती है हाँ, इसने मेरा जान बचाया है, इसको तो हमें राजमहल में लेके जाना चाहिए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आर्थर का हाथ पकड़ के उसे बहुत सारे बाजार, उनके जितने भी मतलब होते हैं ना बाजार जैसे, उधर जाके घूमते हैं वो दोनों। और वो ये भी बोलती है कि मैं अपने बेस्ट शेफ से तुम्हारे लिए मेरे फेवरेट कुकीज़ बनाऊंगी, जो स्नैक्स होते हैं वो बनाऊंगी। फिर वो लोग जाके सारे शेफ़ के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले लंच करना चाहिए, डिनर करना चाहिए, पहले खाना खाना चाहिए, थोड़े से स्लाइड खाना खाना चाहिए, कि नहा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो आर्थर उसे रोक लेता है। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर बोलने लगता है कि मेरे को सबसे पहले तुम्हारे पापा मम्मी से बात करना है और मुझे बताना है कि क्या क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाते हैं सारे और वो आर्थर एक्चुअली खड़ा होता है और वो सारे लोग बैठे होते हैं। वो टेसिया बोलती है कि आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ, और हम लोग बैठे ही हैं तो कुकीज़ भी हम लोग मंगा लेते हैं। तो फिर वो उसके मम्मी पापा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके ग्रैंडफादर भी इंट्रोडक्शन देते हैं अपना कि वो लोग यहाँ के क्या है। और फिर आर्थर घुटने में झुक के बोलता है कि उसका नाम, मेरा नाम आर्थर है, ये वो बोलता है, और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और वो यही बोलता है कि मैं किंगडम ऑफ स्पेन में रहता है, वो एक्चुअली यही बोलता है उसका इंट्रोडक्शन में। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि आर्थर बोलने लगता है कि टेसिया कैसे किडनैप हुई, कैसे ट्रेडर हुई। और वो उसका टेसिया का जो बाप है, वो सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो पता है सारी इंसानियत यही है। और फिर आर्थर बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं आपके बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और लेकिन आप, ये एक ट्रेड है, ये मतलब बिजनेस के जैसा है, तो आप इसके लिए पूरी इंसानियत को दोषी नहीं ठहरा सकते कि सारे ही इंसान बुरे हैं, कुछ इंसान अच्छे भी हैं। और फिर वो बोलने लगता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो टेसिया को बेच देते, इसलिए मैं टेसिया को बचाया। और वो फिर उसके फादर बोले कि तुमने कैसे बचाया, कैसे टेसिया को बचाया, उनके सामने भीख मांगी नहीं, उनके सामने कुछ नेगोशिएशन किया कि टेसिया को छोड़ दो, ये वो, कि क्या किया। आर्थर बोला नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मैंने उनसे लड़ाई की और टेसिया को छुड़ाया। और फिर बोलने लगता है कि मैं एक मेज हूँ, इसलिए मैंने उसके साथ लड़ाई की। तो उधर जो गार्ड 2 खड़े रहते हैं, उनमें से एक गार्ड अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि मुझे तो अभी भी शक हो रहा है कि ये टेसिया का ब्रेन वॉश कर चुका है और ये इसकी एक चाल है कि यहाँ पर आने की। तो उसका जो ग्रैंडफादर होता है टेसिया का, वो बोलने लगता है कि मैं तीसरी बार नहीं बोलूँगा, अपना स्वॉर्ड नीचे रखो जल्दी से। तो ये दोनों कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे। तो टेसिया फिर भी बोलने लगती है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, मैंने भी सुना था कि वो लोग मेरे को बेचने की बात कर रहे थे, और इसी में आगे बढ़ता है।
तो इसी वजह से आर्थर बोलने लगता है कि मुझे एक फ़ेवर चाहिए कि मुझे अपने घर स्पेन वापस जाना है। अपने जितने भी मम्मी-पापा हैं, अपने जितने भी अंकल आंटी जो भी बड़े-बड़े लोग थे जिनके साथ वो एडवेंचर करने निकला था, उनके पास मुझे जाना है। तो आर्थर यही बोलने लगता है और वो उसका जो टेसिया का बाप होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक इंसान की मदद करूँगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जानते हुए भी ये सब कि मैं इंसान को कितना हेट करता हूँ, तुम तभी भी मेरे को इंसान के बारे में बोल रहे हो। और आर्थर फिर बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आप इंसान को कितना हेट करते हैं, पर इंसान जैसे आपको जैसे ट्रीट करते हैं, आप तो वैसे इंसान की तरह ना ट्रीट मत कीजिए इंसानों को। आप तो एक एल्फ हैं, आप तो समझदार होना चाहिए ना आपको। यदि आप इंसानों को जानवर बोल रहे हैं तो फिर उसके जो टेसिया के जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि बात तो सही कही है आर्थर ने। तो वो बोलने लगते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारे जो लॉर्ड हैं, हमारे जो 3 लॉर्ड हैं, उनके सामने एक पोर्टल खुलता है। उन्हीं के सामने सब करना पड़ता है, लेकिन वो 5 साल बाद खुलता है। और आर्थर को जितना जल्दी जाना होता है घर, और उसके चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है। और इसी में कहानी आगे बढ़ता है फिर से। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को फिर से चेस्ट में पेन होने लगता है, और वो जब नहा रहा होता है उसके चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है, और वो एक बालकनी में जैसे आ जाता है और वो लंबी सांस लेता है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो जब ऊपर देखता है और एक बालकनी होती है जहाँ पर से टेसिया उसके मम्मी पापा के साथ होती है, और वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि वो इसके साथ इसके मम्मी पापा जैसे ये लौट आई है इनके पास, वो मैं क्या उनके पास लौट आऊँगा तो मेरे को भी ऐसा प्यार करेंगे। तो ये एक डाउट सा रह जाता है उसके माइंड में। और तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को वो टेसिया देख लेती है और वो नीचे आ जाती है और बोलती है कि तुम क्यों इतना उदास हो, और तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही खुश होंगे जैसे कि मेरे मम्मी पापा खुश हैं। और तुम देखो, तुम अभी से सोच में पड़ने लगे हो, मैं तो अभी से तुम्हें इतना मिस करने लगी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर जुगनू टाइप के आ जाते हैं उसके उन लोगों के आसपास, और इन लोगों का नाम कुछ, वो लोग पेड़ ही होते हैं आई थिंक, जो मतलब एनीमे में जितना दिखाया गया कि वो लोग पेड़ होते हैं और लाइट उनमें ही आता है, मैजिकल टाइप का हो जाता है कुछ। और फिर दिखाया जाता है, तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वही लाइट जैसा एक तेज़ सा आने आने लगता है टेचिया के सामने, और आर्थर उसके सामने आ जाता है और उसे ब्लॉक करते ही हमला करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये वेरियन होता है। और वेरियन कौन है? वेरियन है टेसिया का ग्रैंडफादर, जो वो बुढ़ा सा दिखाया गया है ना, वही। फ़ोटो लगाया, देख लो भाई, और पूछ क्या रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है वही अटैक किया था, और आर्थर बोलने लगता है कि तुम अपनी ही पोती पर ऐसा अटैक कर रहे हो जिससे कि उसकी जान जा सकती थी। तो वेरियन बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जैसे अटैक से उसका जान जाने वाला था? तो वो जब हाथ खोल देता है, जो अटैक उसने ब्लॉक किया था ना, वो जब हाथ खोल देता है, वहीं जो प्लांट, उड़ने वाले प्लांट होते हैं ना, वही उसके हाथ में होते हैं। तो वो अचानक से देख के शॉक हो जाता है, मतलब शॉक तो होना ही है भाई। और फिर वो कुछ नहीं बोल पाता है, और वेरियन ये भी बोलने लगता है कि तो ऐसे ही तुमने बचाया था ना टेसिया को। तो आर्थर कुछ नहीं बोल पाता है तब। तो फिर वेरियन उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थमा देता है आर्थर के हाथ में, और वो टेसिया को साइड में कर देता है अपनी जादू की मदद से। और फिर वो लोग एक लड़ने लगते हैं, मतलब फाइट सीन होता है। फिर वो आर्थर, मतलब वो जो होता है ना वेरियन, वो आर्थर के उसी लकड़ी वाले स्वॉर्ड को तोड़ देता है, और एक मतलब तोड़ता है जब स्पीड से एक टुकड़ा जाने वाला होता है, जाने वाला रहता है टेसिया के पूरा नज़दीक आ जाता है वो टुकड़ा टेसिया के मुंह के सामने। कितने बार एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये आने वाला होता है और आर्थर स्वॉर्ड फेंक के उसे रोक लेता है वो टुकड़े को, और फिर कंटिन्यू होता है फाइट। और वो वेरियन के सिर को छू लेता है, मतलब यही कुछ शर्त होगा कि सिर को छूने से तुम जीत गए, उसके लिए, आर्थर के लिए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर उसके सिर को छू लेता है और वो जीत जाता है ये राउंड, और फिर बोलता है कि चलो अब नेक्स्ट राउंड करते हैं। तो टेसिया आ जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर के बट को छू लेती है। मतलब अश्लील तो भाई, एनीमे तो अश्लील भाई, एनीमे है तो अश्लीलता है भाई, क्या बोलूँ मैं अब। तो उसके बट को पिंच कर लेती है, और फिर दिखाया जाता है कि सीन, फिर हमें वेरियन का आँख भी दिखाया जाता है। मतलब ये भी एक है कि इस एनीमे की सबके आँखों को दिखाया जाता है कि
ये लोग ये पता कर लेते हैं कि आँखों से देख के पता कर लेते हैं कि किसके पास कितना टैलेंट है। तो आर्थर इतने लोगों से लड़ चुका होता है और इससे भी लड़ रहा होता है अभी, और तब उसे पता चल जाता है, ठीक है, कि ये कुछ अलग है उन लोगों से। फिर फिर हमें वेरियन की आंखों से दिखाया जाता है आर्थर को, और आर्थर को फिर से चेस्ट में पेन होने लगता है, और फिर हमें पता चलता है कि वेरियन बोलता है मुझे पता था तुम्हें बीस्ट, और वो बोलता है कि तुम्हें बीस्ट विल मिली है, मतलब वही आगे एपिसोड में दूंगा। अभी क्या तुम पहले से ही स्पॉइलर होने लगते हो, ठीक है। तो बीस्ट विल वही होता है जो उसने दिया होता है, ठीक है ना। किसने, अब वो अगले एपिसोड में पता चलेगा, मेरे को खुद नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूँ हैं, बड़े चालू हैं वो। फिर वेरियन बोलने लगता है कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। और मैं थक गया भाई, मेरे को माफ़ कर दो भाई। शुक्रिया देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।